जय उत्तराखंड साथियों, मैं अजय बेस्ट वन यूके टीम से और आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े, वो अगर आपको उचित लगे, अगर आपको लगता है कि आप उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंडियों की पीड़ा में सहयोग देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अदरवाइज़ आपको अगर ये लगता है कि आपको उत्तराखंडियों के दर्द और पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, या फिर मेरा उत्तराखंड, मैं आज उत्तराखंडी बना, उससे संबंधित अगर जो भी कष्ट हमारे उस समय के आंदोलनकारियों ने झेले, आज उनके परिवारों ने झेले, उनसे अगर किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शेयर मत करना। और शेयर वही करेगा, ये वीडियो शेयर वही करेगा जिसको एक तो दर्द है और जो चाहता है कि न्याय हमारा हक है और वो हमें मिलना चाहिए। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो भी इस लाइव वीडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आज रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पे मैं सभी बहनों को और सभी उन भाइयों को इस पवित्र बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में ये सवाल उन भाइयों से, उन उत्तराखंडी भाइयों से है जिन्होंने 1994 में हुई घटनाओं में हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसका जवाब आज तक क्यों नहीं मांगा गया। साथियों, 25 साल न्याय न मिलना, ये न्याय व्यवस्था पे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता ही है, साथ में खड़ा करता है प्रश्न हमारे समाज के लिए, हम उत्तराखंडियों के लिए, कि आज हमारी औकात है क्या। माफ़ कीजिएगा, मुझे ये शब्द यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली हमारे औकात, हमारे समाज की अस्तित्व, हमारा समाज का अस्तित्व जो इस देश में है, वो आज क्या है। आप खुद सोचिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम इस जानकारी में गए, हमें शुरू से ये पता था कि उत्तराखंड जब बना, वो उसके लिए आंदोलन चले, काफ़ी लंबे समय से कुछ समूह बना के, कुछ पार्टी बना के जन आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जब इस जन आंदोलन ने उग्र रूप लिया, उग्र रूप कब लिया, क्या आप जानते हैं? 7 घटनाएं तो हमें पता है, 7 घटनाएं तो ऐसी हैं जहां पे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा है, निहत्तों पे गोलियां चला दी गई है, माता बहनों के साथ। मैं यहाँ पे वो शब्द यूज़ नहीं कर सकता कि किस तरीके की प्रताड़नाएं उन्होंने सही होंगी और आज उनके परिवार किस स्तर पे जी रहे होंगे। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। हमें आज भी अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, पर्सनल स्वार्थ के लिए मैं आज किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति के पीछे लग जाऊंगा और जी हुजूरी करता रहूंगा। इसके आगे मैंने कभी सोचना नहीं है। आज क्यों 15-20% होने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में एक अपार्टमेंट में हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनके घर में जाके कुछ मामूली 4 चंद गुंडे घर में जाके पीट के आ जाते हैं। करावल नगर में एक बुजुर्ग के हाथ पांव तोड़ दिए, कोई बचाने नहीं आया। जब गए, उल्टा एफआईआर में ऐसी चीजें डाल देते हैं, क्योंकि हम तो बुद्धू हैं ही, हम तो बेवकूफ़ हैं जिन्हें हमें कुछ नहीं पता है और इतने डरपोक हैं कि हमें 100 नंबर पे फ़ोन करने में घबराहट होती है। अरे ऐसे घुट-घुट से जीने से मरना, तो एक बार मर जाओ, खत्म करो। हम जी क्यों रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। हम जी क्यों रहे अपने लिए? जिस दिन मेरे पे परेशानी हुई तो हम फ़ोन मिला देंगे, हाँ जी नेताजी मेरे पास ना परेशानी हो गई है। अरे यार, क्यों? नेताओं का काम, नेताओं को बिठाने वाले भी हम लोग हैं। ये हमारे देश का लोकतंत्र की परिभाषा,
शायद हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र है क्या। जो भी जिस पद पे सरकार में जो भी जिस पद पे जाता है उस पद पे बिठाने वाले हम हैं, जनता है, यह अधिकार जनता का है। बस लोकतंत्र इतना ही है। उसके बाद क्या होता है, जो भी राजा है, चाहे वो देश का हो चाहे प्रदेश का हो, जो भी राजा है वो अपनी बुद्धि अपने मतलब के अनुसार काम करेगा। अगर वो अच्छा व्यक्ति हुआ तो अच्छे काम करेगा, अगर वो केवल स्वार्थी हुआ तो स्वार्थ के लिए काम करेगा। अब आपको स्वार्थियों को अपने साथ जोड़ना है या फिर उस व्यक्ति को जोड़ना है, उस व्यक्ति को लेके जाना है जो लीडरशिप हो। लीडर का मतलब स्वार्थी नहीं होता। लीडर का मतलब अपने चंद परिवार परिजनों के लिए, अपने चंद कार्यकर्ताओं के लिए काम न करे। लीडर का मतलब होता है जो पूरे जन समूह को लेके आगे चले। आज हम भारत की परिकल्पना चाहे 21वीं सदी में हम कहां करते हैं, 21वीं सदी में इतना ज्यादा डिफरेंस है। कोई तो इतने अमीर हैं और कोई इतने गरीब हैं। अमीर गरीब होना डिफरेंसेस उस महकमे से नहीं है, लेकिन किसी के लिए तो पावर इतनी है कि एक बंदा सुसाइड करता है, अपने फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का एक बंदा सुसाइड करता है। करता क्या है? सुसाइड। उसके लिए दिन रात 10 दिन 15 दिन पता नहीं कितने दिन हो गए लगे पड़े हैं। और 1994 में जहां न जाने कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, आप यकीन कीजिए 16 साल 20 साल 22 साल 23 साल के लड़के और महिलाएं, कितनी महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के खेतों में, गन्ने के खेतों में किस तरीके की घटनाएं उनके साथ की है। लोगों को जिंदा भट्टों में जला दिया गया। ये करने वाला कौन था? करने वाले हमारे समाज के ही थे। और किस धर्म के थे? धर्म की भी बात अगर आप करना चाहते हो तो किस धर्म के थे वो भी आप देख लीजिए। केवल एक रट्टा लगाना कि भाई साहब अगर आप ये नहीं हो तो आप वो नहीं हो, अगर आपने ये नहीं बोला तो आप देशद्रोही हो गए, अगर आपने ये नहीं बोला तो आप तो मतलब गलत काम करते हो। यहां जो बात होती है गलत और सही की है। हम किसी को कैटेगराइज किस बेसिस पे कर रहे हैं? किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करना चाहते हैं? आज मैं उत्तराखंडियों की बात इसलिए कर रहा हूं, उत्तराखंड समाज से मैं बिलोंग करता हूं और उत्तराखंड की जो घटनाएं जिस तरह से हमारे को आज हम उत्तराखंडी कहलाते हैं। आज हमें बल्कि गर्व होता है कहने में कि मैं पहाड़ी हूं, मैं पहाड़न हूं, मैं उत्तराखंडी हूं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। क्यों गर्व होता है? क्योंकि वो जो धरोहर है, ईमानदारी का जो तमगा है वो हमारा नहीं है, वो हमारे उन लोगों का है, हमारे पूर्वजों का है जिन्होंने अपनी ईमानदारी हर क्षेत्र में दिखाई है। जितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, जितना मर्जी बदमाश हो, जितना मर्जी धोखेबाज हो, हर व्यक्ति को एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत होती है। और जब ईमानदारी की बात आती है तो किसको ढूंढते हैं? आप खुद सोच लीजिए। और ये तमगा आपका नहीं है, ये तमगा किसका है? हमारे पूर्वजों का। लेकिन हम कहां हैं? हमारी पहचान कहां है? आज हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भैया जब तक ज्यादा लोग नहीं होंगे, ज्यादा यूनिटी नहीं होगी। भाई क्यों चाहिए तुम्हें यूनिटी? एक परेशानी आती है तो मैं घबरा जाता हूं, 10 बंदों को फोन करने लग जाऊंगा। भाई क्यों? क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं। और ये व्यवस्था इतनी गंदी है कि जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, उसकी सुनवाई होती है। ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है। अरे जाओ पता कीजिए, प्रोसेस पता कीजिए कि अगर मेरे साथ अत्याचार हुआ तो मुझे कहां पे आवाज उठानी है। आप थाने में जाते हो, थाने वाला रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। क्यों नहीं लिख रहा है? क्या आप जानते हो आपके कानूनन अधिकार क्या हैं? कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे वन यूके टीम की तरफ से मेरे मौलिक अधिकार, कई साथियों के कमेंट थे उसमें, क्या भाई जी बचपन से पढ़ रहे हैं हम इनको, तो आप क्या कोई नई बात बताओ। मैं बताऊं क्या नई बात सुनना चाहते हो? किसी की बुराई सुनना चाहते हो? नई बात, अगर आप बचपन से पढ़ रहे हो तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है अगर वो ज्ञान आपके काम नहीं आ रहा है। अगर आपको अपने मौलिक अधिकार पता है और फिर भी आप खड़े नहीं हो पाते हो तो ये किसकी कमी है? ये आपकी कमी है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है
कौन आगे आएगा? मैं माफ़ी चाहता हूं, एक कॉल बीच में आ गई थी। माफ़ी चाहता हूं, बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन साथियों, मैं बात क्या कर रहा था कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम इतने लाचार क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। हम ये सोचते हैं वो पैसे वाला व्यक्ति है, उसी का काम होगा, हमारा तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो गरीब हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों जी? ये तो पूछा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा? तो ये घबराहट, ये डर अपने दिलो दिमाग से हटा दीजिए। जी हुजूरी करना बंद कीजिए। वैसे हम बड़े स्वाभिमानी हैं। किस क्षेत्र में स्वाभिमानी है? पैसे के क्षेत्र में। कोई हमें खरीद के नहीं दिखा सकता, किसी की औकात नहीं कि हमें खरीद के दिखा दे, वहां पे हम स्वाभिमानी हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई दबंग आ गया तो हम हाथ जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। एक भाई इंद्रपुरम से किसी हमारे पत्रकार जोशी जी, उनको उनके बच्चों के सामने किसी ने गोली मार दी। धमकी कब से मिल रही थी? यार क्या चल क्या रहा है? और कुछ दिन आवाज उठी होगी, बात खत्म हो गया होगा। मामला क्या है हमें खुद नहीं पता, हमें भी नहीं पता, सीधी बात है। लेकिन हो क्या रहा है, चाहते क्या है हम? तो साथियों, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब वो वक्त गया 25 साल से, जब एक राज्य के लोगों के लिए, एक दो व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए आप, जब एक राज्य के लोगों के लिए जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, 1994 की घटनाएं हैं, अलग अलग घटनाएं हैं। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो बता दीजिए, उनको हम जानकारी दे देंगे। क्या घटनाएं हुई, किस तरीके के हम लोगों ने प्रताड़नाएं सही हैं, कैसे हमें उत्तराखंड मिला, कैसे हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उत्तराखंड राज्य के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी, इतने बलिदान दिए, आज उत्तराखंड की हालत वही है। फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अलग लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुछ तो व्यवस्थाएं हैं ही खराब, कुछ तो व्यवस्थाएं खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं हम भी खराब हैं, और हम व्यवस्थाएं सुधार सकते हैं। कैसे, वो बात की बात है। लेकिन जहां पे हम अपना हक लड़ सकते हैं, जहां पे हम आवाज उठा सकते हैं, जहां पे जो हमारा हक है उसके लिए हम आगे जा सकते हैं, वहां पे जाइए। क्यों, आखिर क्यों? 25 साल इसीलिए लगे हैं, और अब जरूरत ये नहीं है। 25 साल क्या कारण रहे, आप लोग हिस्ट्री देख लीजिएगा। संवैधानिक अधिकार है हमारा न्याय मिलना, न्याय हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। पर अब दे नहीं रहे तो कहां से ले बताओ? किसी की जेब में रखा होता तो छीन के ले लेते। क्या करें अब? आपके पास क्या ऑप्शन है, आप बताएं। क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या करना पड़ेगा अब हमें? कोई साथी अगर कुछ कहना चाहता है, आप अपने फीडबैक दीजिए कि हमारे जितने भी आंदोलनकारी थे, जिनकी भी हत्याएं हुई, जिनके साथ जघन्य अपराध हुआ, छेड़खानी हुई, बलात्कार हुए, उनको न्याय मिलना चाहिए। अब अगर कोई साथी ये सोच रहा है, मैं दूसरी बात क्लियर कर दूं, अगर कोई साथी ये सोच रहे हैं उनको तो कंपनसेशन मिल गया है, उनको तो कंपनसेशन मिल गया है, अब किस हक की बात कर रहे हैं, अब किस न्याय की बात कर रहे हैं? तो उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी कंपनसेशन दिया है, ये समाज इकट्ठा करके वो कंपनसेशन उनको देता है, और फिर वो अपने परिजनों के साथ और अपनों के साथ वो घटनाएं करवा के दिखा दे। किसी का मर्डर करना, किसी का खून करना, किसी का बलात्कार करना, उसका कंपनसेशन क्या होता है? पैसे, नौकरी, इससे मुझे मेरा हक मिल गया। ये व्यवस्था चेंज होनी चाहिए, और ये जब तक, जिस दिन एक व्यक्ति को इस तरीके से कंपनसेशन मिलेगा तो ये अपराध होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। कैसे, क्या करना पड़ेगा? अब हमें जरूरत है एक जन आंदोलन खड़ा करने की। अगर हमारे अस्तित्व में, ये मेरा अपना पर्सनल नहीं है, ये जबिस्ट का काम नहीं है, ये वन यू के टीम के लिए नहीं है,
ये है हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे उत्तराखंडियों की पहचान, हमारे उत्तराखंड राज्य की डिमांड। हमें चाहिए क्या? हमने पिछले साल 2 अक्टूबर को भी जंतर मंतर पे धरना दिया। क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? हर साल 25 साल से धरना दे रहे हैं। उत्तराखंड में जिन साथियों को नहीं पता, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाता है। सारे बाजार बंद होते हैं उत्तराखंड में। 25 साल से आप बाजार बंद कर रहे हो, नतीजा क्या निकला? 100 साल करते रहो, 1000 साल करते रहो, नतीजा क्या निकला? क्या निकला? मिल गया आपको न्याय? अगर ये घटनाएं हुई नहीं तो आंदोलनकारी कहां से बन गए? अगर ये घटनाएं हुई नहीं तो कंपनसेशन किस चीज का मिला? सरकारें बन गई, कभी नैनीताल, कभी इलाहाबाद, कभी सुप्रीम कोर्ट, बस कोर्टों में चक्कर ही खाते रहो, और चक्कर चक्कर खा खा के चक्कर ही, एक दिन चक्कर ही आ जाएंगे सबको। और हम, क्योंकि 25 साल हो गए, हमें भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमको तो दर्द होता है साथियों, हमको पीड़ा एक जरूर होती है कि हम किस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे समाज का अस्तित्व क्या है, हमने किस हम डिमांड किसकी कर रहे हैं? हम किसी आरक्षण की बात कर रहे हैं? आरक्षण के लिए लड़े थे हम, आरक्षण के लिए हमारी जाने गई थी। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने कहा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे जो सुविधाएं नहीं पहुंचती है, अगर ये अलग राज्य होता है तो इसमें सुविधाएं पहुंचेंगी। कोई गलत लड़ रहे थे? कोई हमने जुर्म किया था? किसके लिए लड़े थे हम? इसी बातों के लिए लड़े थे। नतीजा क्या निकला? कई शहीद हो गए। क्या आप जानते हो, जब 2 अक्टूबर को शहीद हुए थे, उसके अगले दिन 20 साल के लड़के की बॉडी के साथ कंधा दे के जा रहे थे, शमशान घाट जा रहे थे, उन पे भी गोलियां चला दी गई। जानते हो आप सोचिए जरा, आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि क्या औकात क्या थी हम लोगों की, और हुआ क्या? ये पुलिस वाले, ध्यान रखिएगा, पुलिस वाले छोटे मोटे चोरी तो कर लेंगे, छोटी मोटी घटनाएं तो कर लेंगे। चोरी मोरी का मतलब, मेरा मतलब यह है छोटी मोटी चीजें चलती, लेकिन जब हत्या जैसी घटनाएं होती हैं और एक समाज पे, एक पूरे उत्तराखंड समाज पे होता है, तो ये किसी एक पुलिस वाले का काम नहीं है। ये जो षड्यंत्र था, मैं तो था नहीं उस टाइम, आज हमारी जो उम्र है उसमें 25 साल कम कर लो, 7वीं 8वीं में पढ़ रहे थे हम तो, हमें तो पता भी नहीं था। हम तो इतने से खुश थे कि भैया स्कूल बंद है, 3 महीने से घर पे बैठे हैं, हमें कोई मतलब नहीं था। हमें आज भी नहीं मतलब है, क्योंकि अब हाँ भैया ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किस समाज निर्माण की बात कर रहा हूं। हम जाते हैं किसी के पास, वो कहते हैं भैया 25 साल हो गए यार, पुरानी बातों को छोड़ो, आगे बढ़ो। डेफिनेटली आगे बढ़ो, लेकिन किस उम्मीद से आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, किस उम्मीद से? मुझे बताओ, किस उम्मीद से आगे बढ़ूं? मैं किस समाज की परिकल्पना लेके मैं आगे बढ़ूं? जब मेरे बहुत सारे साथी हैं, हमारे परिजन भी होंगे, हमारे साथ के भी होंगे, जो आपको बोलेंगे अरे छोड़ ना यार, 25 साल हो गए, आज तक कुछ होना था तो हो चुका होता। बिल्कुल, लेकिन नहीं हुआ तो अब किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? साथियों, अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको उत्तराखंडी होने पे गर्व है, अगर आप चाहते हो कि आप उत्तराखंडी हो, आपका एक सम्मानजनक, आपको सम्मान की नजरों से देखा जाए, तो आपको अपनी लड़ाई अब लड़नी होगी। न्यायालय करने वाला होता तो 25 साल से कर चुका होता, सरकारें करने वाली होती तो 25 साल से कर चुकी होती।
अगर व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित होती तो 25 साल से हमें न्याय मिल चुका होता। लेकिन अब न्याय हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, जो भी साथी जिसके भी दिमाग में इसके लिए, इस मुहिम के लिए न्याय हमारा हक है, इस मुहिम के लिए अगर आपको लगता है कि हमें बढ़ना चाहिए, हमें आगे लड़ना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। मैं आपको, ऐसा नहीं है कि लोगों ने जगाया नहीं, ऐसा नहीं है लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन हम ऐसे सोए हुए बंदे हैं कि हम जगह जगह के वो बेचारे थक चुके हैं। तो अब किसको जगाना है, कैसे जगाना है? आप लोग, अगर आपको लगता है, फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है तो ही आप आगे बढ़े। अगर आपको लगता है तो ही आगे बढ़े कि हमें किस उद्देश्य से हमें लड़ना है, एक साथ होना है। हां, अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी परेशानी के साथ खुश हैं, तो आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उत्तराखंडी समाज आपको चाहिए कि हां मैं उत्तराखंडी हूं, अगर आपको अपने आप पे गर्व करना है तो आपको अपने लिए लड़ना भी होगा। और ये लड़ाई हमारे 1994 के आंदोलनकारियों को न्याय दिलाकर शुरुआत होगी। तब हम परिकल्पना करेंगे, तब मैं चलूंगा। ठीक है, पीछे की बातें छोड़ो, आगे की बातें करो। पीछे की बातें छोड़ो, आगे की बातें करो। ये हम हर जगह कहते हैं, छोड़ो यार पुरानी बातें, लेकिन मैं आगे की बातें क्या करना चाहता हूं? मैं छोड़ता हूं पुरानी बातें, लेकिन आगे क्या? जब मेरे आंदोलनकारियों को न्याय नहीं मिला है, मैं क्या उम्मीद करूंगा कि जहां मैं जिस समाज की परिकल्पना कर रहा हूं, वहां मेरे साथ अगर कोई अनहोनी होती है, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसको न्याय मिल जाएगा। वहां पुलिस प्रशासन मेरा साथ दे देगी। बात मेरे साथ की नहीं है, बात है सही के साथ की। अगर मैं सही हूं तो मुझे साथ मिलना चाहिए, अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ कोई ना आए। बात मैं ये नहीं कर रहा, मैं पावरफुल हूं तो मेरे साथ कोई भी, मैं गलत काम कर लूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे उसी टाइम लटका दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भावनाएं आनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूं, अगर मैं इस देश का नागरिक हूं तो मैं ये कहता हूं, अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक दिन, बहुत समय पहले की बात है, एक मेरा चालान काट दिया पुलिस वाले ने। मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, तो मैंने उनको बताया किस वजह से काटा, कि हाई डिपर मेरी जल रही है। मैंने उनको बताया बारिश का मौसम था इसलिए हाई डिपर जला के चल रहा हूं। अब वो हुआ क्या कि वो ट्रक वालों को रोक रहे थे, मेरी लाइट उनके मुंह पे गई, ट्रक वाला चले गया, उन्होंने मेरे को साथ में ले लिया। फिर कहते भाई, मैंने कहा सर जी ये प्रॉब्लम, तो कह रहे तू कोई राष्ट्रपति है, तू कोई राष्ट्रपति है जो तेरे को छोड़ दे? मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं हूं नहीं, लेकिन बन नहीं सकता क्या? यह है मेरा लोकतंत्र, जहां मैं अधिकार रखता हूं कि हां शायद मैं राष्ट्रपति भी बन सकता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं राष्ट्रपति भी हूं और मैंने गलत काम किया है तो मुझे सजा होनी चाहिए। मेरी ये व्यवस्था हो, मेरे लोग, मेरा समाज, मेरे लोग, मेरा लोकतंत्र आवाज उठाए। ये व्यवस्था तो ऐसी है। पहले राजा रजवाड़े होते थे, आज कुछ मंत्रियां होते हैं, मंत्री संतरी होते हैं, चुनते हमें। पहले रजवाड़े परिवारवाद चलता था, उनकी अपनी लड़ाई होती थी, जो ताकतवर हुआ उसने कब्जा कर लिया। अच्छा हुआ तो जनता का भला हो गया, बुरा हुआ तो जनता का शोषण हो गया। लेकिन वो एक राजतंत्र ऐसा था कि उसी परिवार के राजा बनने थे। लेकिन आज कोई भी सरकार में आ सकता है, कोई भी आ सकता है जिसे जनता चाहती है, यह ध्यान रखिएगा। और जनता किसे चाहती है, यह जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ऐसी व्यवस्था, ऐसे लोग चुन के भेजें जो स्वार्थी ना हो, जो लोकतंत्र, जो भी नियम होगा सबके लिए होगा, बराबर होगा। लॉकडाउन होगा तो सबके लिए होगा, खाना नहीं मिलेगा तो सबको नहीं मिलेगा।
हम एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, लेकिन हमारी मदद कौन करेगा? ये व्यवस्था अगर लड़नी है, इस व्यवस्था से लड़ना है तो केवल और केवल एक लोकतंत्र है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस मुहिम में साथ दें। न्याय हमारा हक, इसके लिए लड़ना है। अगर आपको उचित लगता है कि हमें अपने उत्तराखंडी होने पे हमें गर्व है, हमें अपने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सजा दिलाना है, कोर्ट अपना काम करता रहेगा। कोर्ट तो 25 साल से अपना काम कर ही रहा है। अब वो वक्त गया, जो हो रहा है कोर्ट का प्रोसेस होता रहे, लेकिन अब हमें न्याय चाहिए। ये जनता की डिमांड जनता से ही आनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे नहीं आया तो ये मत उम्मीद करना कि आपके साथ कल समाज खड़ा होगा और आपके साथ न्याय हो जाएगा। यह ध्यान रखना। अगर आपको ये लगता है कि जिस दिन मेरे साथ प्रॉब्लम होगी मैं तभी खड़ा होऊंगा, तो हर व्यक्ति ये सोचेगा, और हर व्यक्ति ये सोचेगा तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आप कहते हो कि ये फलाना ऑफिसर यहां पे बैठा भ्रष्टाचार है, आप खुद सोचो कि आप उस अगर पद पे बैठते हो तो आप क्या काम करोगे? अगर आप ये काम करोगे कि हां हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और जो सही होगा सबके अधिकार में जाना चाहिए। माफी चाहता हूं साथियों, ये तो व्यवस्था है। व्यवस्था परिवर्तन, जब समाज करवट लेता है, जब समाज जागता है तो लोकतंत्र में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, लोकतंत्र में बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन आप लोगों से ही आएगा। जैसा मेरा समाज होगा, अब वो सशक्त हो तो सशक्त आपको लीडर मिलेंगे, और वो कमजोर हो तो आपको कमजोर ही लीडर मिलेंगे। आखिर क्यों उत्तराखंडियों को उत्तराखंडियों का ही साथ नहीं मिलता? यह प्रश्न है। हम दूसरे का साथ तो दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूं आप अच्छे का साथ जरूर दें। चाहे दूसरा अच्छा है तो दूसरे का साथ दें, चाहे ये अच्छा है तो उसका साथ दें। आपके परिवार से अगर कोई उठता है तो केवल इसलिए आप उसका समर्थन ना करें कि वो आपका परिवार वाला है। आप उसका समर्थन तब करें कि हां ये बेहतर है। और जिस दिन ये सोच हमारे समाज में आने लगेगा कि बेहतर व्यक्ति को चुनोगे, अगर आपके सामने बेहतर लीडर पहुंचेगा, बेहतर लीडर जो बेहतर हो उसे आगे पहुंचाए, तो पूरे समाज को लेकर चलेगा। अब वो लीडर बेहतर चुनना आपका काम है। लेकिन साथियों, मैं वापस बार बार ये लीडरशिप और समाज और सरकार और ये, क्योंकि इनका काम है व्यवस्थाएं बनाना। अगर सरकार में 20 साल पहले ही 2000 में जब हमारे उत्तराखंड का निर्माण हुआ, उस समय अगर हमारे सही लीडर होते तो वो हमें लड़ने की जरूरत नहीं थी 25 साल बाद ऐसे रोने की। वही आज एक सरकार, उत्तराखंड सरकार बनने के बावजूद भी उत्तराखंडियों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि वो सरकार हमने चुनी है। अगर हम करेक्शन वहीं कर देते तो आज हमें लड़ना नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें लड़ना चाहिए तो साथ आइए, साथ चले, आवाज जरूर उठाएं। आवाज कैसे आवाज उठानी है, इसकी प्लानिंग की जा सकती है। कैसे अपनी आवाज आगे उठानी है, जरूरी है रोड पे आने की जरूरत ही नहीं है, रोड पे डंडे खाने की जरूरत नहीं है। कैसे आवाज उठा सकते हैं, इसकी व्यवस्था बन सकती है। आज भी तो हम आवाज उठा रहे हैं। कितने लोग, अभी जितने लोग हैं 50-60 लोग अभी भी साथ में देख रहे हैं। जब हम एक आंदोलन करते हैं 20 लोग नहीं होते, 50-60 लोग अभी साथ में। आप आवाज उठाओ, क्यों नहीं आवाज उठा सकते? लेकिन कैसे उठाना है वो भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमने अपना ज्ञापन 2 अक्टूबर को, जो नहीं जानता है वो मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, उच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय में तो पिटीशन गई थी, मानव अधिकार हो, राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी हमने आवाज उठाई। उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया, यूपी को ट्रांसफर कर दिया। यूपी ने कुछ नहीं बोला, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन क्योंकि व्यवस्था तो उन्हीं की है, सुनने वाला कोई नहीं। तो अब आवाज हमें ऐसी उठानी है, जनता की आवाज उठानी है। अब जनता, आप कैसे आवाज उठाते हो ये डिसाइड करेंगे। अगर आप साथ चलना चाहते हो तो डिसाइड करेंगे, नहीं चलना चाहते हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और याद करो उन माताओं बहनों को
जिन्होंने हमें राखी बांधी थी उस समय कि हम आपकी रक्षा हर हालत में करेंगे, उनको कई तो स्वर्गवास हो गए, कईयों को न्याय नहीं मिला, कई आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रही होंगी और कई आज भी ताने सुन रहे होंगे। ये समाज निर्माण हम लोगों का ही काम है। इसलिए साथियों, आप जरूर जुड़े इन्हीं शब्दों के साथ। जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर किसी के सवाल हैं यहाँ पे, कृपया सभी साथी शेयर भी करें। आप सभी साथियों के आज घटनाक्रम को देखकर एक सवाल मन में आता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, एक उत्तराखंडी प्रवासी भाई दिल्ली और एनसीआर में सुरक्षित नहीं, आखिर कब तक? दीपक राव जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बात उत्तराखंडी भाई बहन की नहीं है, हमारी समझ ही इतनी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी बात यही हो रही थी कि हमारे समाज में यूनिटी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब आप कभी भी, अगर हमारे समाज का ही बंदा खुदा ना खास्ता कोई एडमिट हो जाता हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल में जाके पूछ लीजिए कितनी यूनिटी है उस समाज में, जाके पूछ लीजिए। ऐसे किसी दूसरे समाज में देखिए कि उनको देखने कितने लोग आते हैं, और हमारे समाज में देख लीजिए कितने लोग जाते हैं। अंतर आपको पता चलेगा। यूनिटी है, लेकिन किस चीज में? हम भावनात्मक हैं, हम भावनाओं से जुड़े रहते हैं, और हम कमजोर भी हैं। अपने आप को कमजोर समझना, पहले ही आप हाथ खड़े कर देते हो। एक भाई ने उदाहरण के लिए दिया था, हिरण को चीता मार देता है, जबकि चीता से तेज हिरण भागता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो पहले ही हाथ खड़े कर चुका होता है कि चीता मेरा शिकार कर लेगा। बस हम भी उसी हिरण की तरह हैं। हम भाग तो चीता से तेज सकते हैं, लेकिन हम पहले ही हथियार डाल देते हैं। और आप देखिए, जहां पे सर्वोच्च बलिदान का काम होता है, जिन पदों पे सर्वोच्च बलिदान का काम है, वहां उत्तराखंडी है। क्यों? क्योंकि वो साफ सुथरा है। वहां दिखता है कि जो लड़ेगा सामने लड़ेगा, पीठ पीछे कोई नहीं मारेगा। और यहां किसने मारना है? आप आदेश दो, हम तो ठोक के आ जाएंगे। हम वहां लड़ने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जहां अंदर की लड़ाई, पॉलिटिक्स, ये दिमाग से जहां पे खेलना होता है, दिमाग से जहां पे लड़ना होता है, वहां हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो अब हमें उस क्षेत्र में भी आगे आना है। बलिदान जहां पे देना है, वहां पे बलिदान देने के लिए भी आगे हैं। और जहां पे अपने अधिकार के लिए लड़ना, अंदर लड़ाई करनी पड़े तो अंदर भी लड़ेंगे। जी शोभा जी, बिल्कुल एकता नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि एकता की कमी, बात यह है कि हम कहां पे एकजुट नहीं है। ऐसा नहीं है हम एकजुट नहीं है, हम एकजुट बहुत ज्यादा हैं। जितने सांस्कृतिक प्रोग्राम, जितनी यूनिटी, जितने प्रोग्राम हमारे समाज में होते हैं, शायद ही किसी समाज में होते हो, शायद ही किसी समाज में होते हो। हम एकजुट हैं। हम आज भी जानते हैं, मैं जहां पे रह रहा हूं, यहां पे अभी जुम्मा कुछ दिन आए हुए मेरे को हुए हैं, मैं यहां पे भी जानता हूं मेरे उत्तराखंडी कितने हैं यहां पे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कहां पे यूनाइट नहीं होते? जहां पे हमें लगता है अरे यार यहां तो हमें फंसा देंगे, हम वहां पीछे हो लेते हैं। यहां पे तो पावरफुल व्यक्ति की जरूरत है, हम वहां पीछे हो लेते हैं। हम कहते हैं हम तो पावरफुल है ही नहीं। अरे यार, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? अगर मेरे संविधान में, मेरे लोकतंत्र में चीजें हैं तो हैं, या तो बोल दो नहीं है। खैर, ये डिस्कशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आप सभी से पुनः ये निवेदन करूंगा, अगर आपको लगता है कि न्याय हमारा हक, ये मुहिम हमको शुरू करना है, और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आवाज उठाते रहना है। न्याय हमारा हक है। और एक गाना आप सभी के लिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी का, उस समय के लिए। उठा जागा उत्तराखंड्यों, सौ उठाणु भगत ऐगे, उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणु भगत ऐगे। ये जमानमयी व्यवस्था महत पसारी, हक नि मिलणु अपनो हिस्सा लीणा को, जो राज माणु भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंड्यों, सौ उठाणु भगत ऐगे। ये आज
रक्षाबंधन में हम अपने उन आंदोलनकारी बहनों माताओं को याद कर रहे हैं कि उनकी रक्षा के लिए भी आगे आएं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। जय भारत, जय उत्तराखंड।